आपने ग्रेजुएट चाय वाली को देखा, आपने आत्मनिर्भर चाय वाली को भी देखा, मैंने आपको इंडिपेंडेंट चाय वाली से भी मिलवाया। तो चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये आगे हम नहीं बढ़ा रहे, ये आगे बढ़ा रहे हैं दो दोस्त मिलकर। जी हाँ, ये दो ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने BA पास चिकन स्टॉल लगाया है और ये मात्र 60 रुपये में शुद्ध चिकन खिला रहे हैं। जी हाँ, और लोग खा भी रहे हैं, बड़े मज़े से लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये दोनों दोस्त हैं कौन और ये कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने BA पास चिकन स्टॉल क्यों खोला है, चलिए आपको आगे बताते हैं। ये दो दोस्त अनंत सिंह सुल्तानगंज के कटहरा के रहने वाले हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबिंदो कॉलेज में इतिहास में स्नातक है, जबकि दूसरा दोस्त शुभम आनंद मधेपुरा जिले के फुलौद के रहने वाले हैं। ये TMBU से इतिहास में स्नातक है। अनंत ने बताया है कि उसके पिताजी किसान हैं। शुभम ने बताया कि उसके पिता गांव में खाद बीज की छोटी सी दुकान चलाते हैं। दिल्ली में रेहड़ी लगाने वाले को देखकर मन में ये ख्याल आया था। अपने बचपन के दोस्त शुभम से इसकी चर्चा की। दोनों ने घर से कुछ सहायता मांगी, लेकिन नहीं मिली तो पेटीएम से लोन के लिए अप्लाई किया। 30,000 रुपये लोन मिला। इसके बाद दोस्तों से मदद मांगी तो कुल 60,000 जमा हुए। एक माह हो गया जब माँ और पापा भी धीरे धीरे समझने लगे, लेकिन गांव समाज के लोग तो कटाक्ष करते ही थे। आनंद बताते हैं कि शहर में चिकन चावल तो बहुत लोग खिलाते हैं, लेकिन शुद्धता हमारी पहचान है। इसे बनाने में हम घर के तैयार किए शुद्ध मसालों और शुद्ध सरसों तेल का उपयोग करते हैं। और साथ ही शुभम ने यह भी बताया कि यूट्यूब पर रेसिपी बनाने वालों के वीडियोस में सीक्रेट मसाले का नाम बार बार आता था, तो इसके बारे में सर्च किया तो पाया कि घर में तैयार किए जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसे बनाने की शुरुआत की और शुरुआत में 10 से 20 प्लेट की बिक्री होती थी, लेकिन अब 50 प्लेट तक बिक्री हो रही है। और अगर स्टार्टअप चला तो शहर में और भी स्टॉल खोलेंगे। जी हाँ, तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, अभी आप सारी जानकारी और ये तस्वीरें भी देख लीजिए। जी बताएं कि आप लोगों ने जो है अभी चिकन शॉप का एक नया स्टार्टअप किया है, जी क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो हमारा मोटो है वो यही है कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ कितने रिक्शा वाले सब रिक्शा स्टैंड लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुँचे सस्ते में, घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुँचे और लोग की भूख मिट सके। आप दो साथी मिलकर के जी हम और हमारे मित्र हैं और हम दोनों प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। बाद के समय में हमारा जो 12th हुआ वो बोकारो पब्लिक स्कूल से हुआ, बोकारो से। और बाद में मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए मैं कोटा भी गया था, मेडिकल की तैयारी भी की। लेकिन मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तो समझ सकते हैं कि फ़ी कितनी हाई होती है मेडिकल कॉलेज की। तो इस वजह से बाद में हमने उस चीज़ से आगे बढ़कर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद फिर ये सब कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया है। आम तौर पर देखा जाता है जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं या जो भी छात्र होते हैं वो लोग आगे की पढ़ाई के लिए या तो फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या फिर उन्हें ये रहता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। लेकिन आप लोगों के मन में ये रेडी लगा करके कि चिकन चावल का शॉप खोला जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? ये कुछ अलग करने की सोच हमेशा से रही है और हम तो इसी सोच को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने के लिए हमारा ये भी कंसेप्ट है आगे चल के कि एक जगह से इसको दूसरे जगह लगाएं, फिर तीसरे जगह लगाएं। तो इसी कंसेप्ट पे भी काम चल रहा है और मार्केट का वैसा रिस्पांस भी मिल रहा है। प्रारंभिक समय में तो लोग काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष भी करते होंगे, तो कैसा महसूस होता था? प्रारंभिक दौर में तो चाहे वो समाज हो, परिवार हो, सबका सुनना पड़ा ताना बाना कि ये क्या कर रहे हो, ये किस धंधे में घुसा है आप। तो प्रारंभिक समय में सुनना पड़ा, सबका सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज़ को सुनते हुए जो हमारा लक्ष्य था उस पर हम आगे बढ़ते गए और आखिरकार ये आज इसको हम पूरा कर पाए हैं। तो इसके लिए सोच कहाँ से आई? दोनों साथी में किनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा? शुरुआत से ही हमारी एक सोच थी कि साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये 6-7 क्लास से ही जब हम लोग स्कूल में थे
हम लोग गाना बजाना में काफ़ी आगे रहे। डीएवी को मैंने काफ़ी सारा प्राइज़ दिलवाया है स्कूल को, सिंगिंग के तौर पे, क्लासिकल डांस के तौर पे। इस सफ़र की अगर बात की जाए तो मेरी शुरुआत भागलपुर से ही हम पढ़े हुए हैं और ये डीएवी स्कूल बरारी में है। तो ग्रेजुएशन इसके बाद हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, और हमारा ऑनर्स हिस्ट्री और क्लासिकल म्यूजिक से हमने ग्रेजुएशन किया है। और फिर हमने बीएड की भी तैयारी की और बीएड भी हमारा कंप्लीट है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये हम दोनों साथी हैं और हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर नौकरी में अगर विलम्ब होता है या किसी चीज़ की अगर कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानियाँ आड़े आ रही हैं, तो कुछ न कुछ जो है ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम जनों से लेकर जिससे आम जनों को भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनों को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी कुछ फिनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों मिलकर बात किए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये ठीक है एक सस्ता, एक अच्छे रेट में। आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं खुद। ये हमारे शेफ़ हैं, सब साथ में ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग आए हैं इधर उधर से, सारे लोग भी दिल्ली में ही रहते थे। हमने बुलाया उन्हें कि आइए हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। तो हम 60 रुपये में, चाहे वो आम जन हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, गरीब मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबों के लिए ये अवेलेबल है। 60 रुपये बस कीमत है। बस हम यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इससे कि कम से कम ये हो कि आम लोगों को भी हमारे मतलब ये पेट भरे, वो भूखा पेट ना सोए और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी कुछ ना कुछ जो है आर्थिक रूप से हमें भी मदद मिले। अच्छा, ये बताएं कि एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी रही। हाँ जी। इसके बावजूद ये चिकन चावल का ही आइडिया क्यों आया? चाहते तो आप कोई बड़ा बिजनेस एम्पावर कर सकते थे या फिर कोई अदर तरह का भी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते थे। चिकन चावल ही क्यों आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने बोला कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक अगर मैंने किया है, तो अगर सही तरीके से हमने शिक्षा लिया है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि सही शिक्षा लेने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम किसी भी काम को ग्राउंड टू अर्थ हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम कैसे जानेंगे उस चीज़ को। जैसे आपने बोला कि हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख लगा देते, 10 लाख लगा देते, 20 लाख लगा देते। यहाँ देखिए ये 20-25। तो ये थे शुभम और आनंद, जिन्होंने बीए पास स्नातक में हैं और साथ ही साथ अब जो है उन्होंने बीए पास चिकन वाला भी उन्होंने स्टॉल खोल दिया है। तो आप इस बारे में क्या राय? क्योंकि इन दिनों जो युवाओं का जो स्टार्टअप है वो कुछ अलग तरह का आ रहा है, चाहे वो चाय वाली की बात कर ले या फिर चिकन वाली की बात कर ले, फिर MBA चाय वाला का बात कर ले, तो अलग क्रेज है युवाओं में। लेकिन इस क्रेज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।